हाय, मेरा नाम हेमा केसी है। मैं राइफ़ल शूटर हूँ। मैं 3 इवेंट्स करती हूँ, 10 मीटर एयर राइफ़ल, 50 मीटर राइफ़ल 3P एंड 50 मीटर राइफ़ल प्रोन। मैं 2006 से स्टार्ट किया शूटिंग एज एन एनसीसी कैडेट और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड मेरे अचीवमेंट्स पास्ट में काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 8, उसमें मैंने 5 इंटरनेशनल मेडल्स भी लिए हैं। और रिसेंटली मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी स्पेन, जिसमें मैंने 300 मीटर्स बिग बोर इवेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन बिग बोर इवेंट फ्रॉम इंडिया। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं मिस हेमा केसी द राइफल शूटर। हेमा जी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपके जहन में ये राइफ़ल शूटिंग का ख्याल कब और कैसे आया? ये ख्याल नहीं था, ये एक्सीडेंटली हुआ था। मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया था, तो उसके दौरान उन्होंने सभी बच्चों को राइफ़ल शूटिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और हमें 5-5 गोलियां दी गई थी। तो उससे हमें बोला था आप 5 गोलियों को इस तरीके से शूट कीजिए और एक टाइट ग्रुप बना के दिखाइए। तो हम सब ने शूट किया था और मे बी ये नेचुरल टैलेंट था, तो मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने सबसे अच्छा ग्रुप किया था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो आप ये कितने समय से राइफ़ल शूटिंग कर रहे हैं? 2006 में ऐसा हुआ था जब एनसीसी में शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद हमें ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग दी गई थी। फिर 6-7 महीने के बाद हमें जो डीजी एनसीसी की टीम बनती है नेशनल लेवल पे, वहाँ पे compete करवाया गया था और उसके बाद हमें नेशनल्स में भेजा गया था, जो कि हैदराबाद में हुए थे। तो वहाँ से फर्स्ट नेशनल्स में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था बाकी कैडेट्स से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे हम आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग देंगे और आगे आप डीजी एनसीसी की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट्स बीन आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए अब। आपने कई सारे मेडल्स जीते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताएंगी? मेडल्स की शुरुआत पहले साल में तो मैंने कोई मेडल नहीं लिया था, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और ऐसा कुछ मेरे जहन में ये नहीं था कि मुझे ये मेडल लेना है, बट आई यूज़ टू एंजॉय शूटिंग सो मच। बट अगले ही साल मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर हुआ और मैंने अगले साल नेशनल्स में 2 मेडल लिए। तब से नेशनल्स में जीतने का सिलसिला जारी है और अभी तक मैंने कम से कम 40 से ज़्यादा नेशनल मेडल ले लिए होंगे। और इस सफ़र में आपको किस लोगों ने साथ दिया? इस सफ़र की शुरुआत तो एनसीसी से हुई थी, तो डेफ़िनेटली एनसीसी को क्रेडिट जाता है सारा। बट मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, जिन्होंने, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है तो वो जनरली बाहर रहते थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं कॉलेज में। तो मेरी मदर, उन्होंने कभी रोका नहीं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। और मुझे बीइंग अ गर्ल कई बार मुश्किल होता है लड़कियों को घर से बाहर भेजना, लेकिन मेरी मदर ने कभी ऐसे रोका नहीं, टोका नहीं और उन्होंने हमेशा पुश किया। तो इसके बाद एनसीसी का एक्चुअली करियर होता है सिर्फ 3 साल का, तो 3 साल तक तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट जब ख़त्म होने वाला था तो जो कर्नल MS चौहान थे, जो जयपुर में एनसीसी के ग्रुप हेडक्वार्टर में कमांडर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, हम चाहते हैं कि आप आगे कंटिन्यू करो और मैं अपनी पूरी सपोर्ट आपको देता हूँ। और उन्होंने स्पेशली राजस्थान जो एनसीसी डायरेक्टरेट थी उससे बात करके उन्होंने स्पेशली मेरे लिए वेपन्स 3 साल के बाद भी कंटिन्यू मुझे दिलवाया, तो ताकि मैं अपने कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकूँ। तो ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद जब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मेरा टेन्योर एनसीसी का, और तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली फ़ाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मुझे सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। आपको एक जो गोली होती है वो 34-35 रुपए की होती है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने सोचा था मैं क्योंकि पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट था पहले से, तो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करके जॉब करूँगी नॉर्मल लड़कियों की तरह, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। बट मैं लकी रही कि कर्नल MS चौहान, जब वो जयपुर से पोस्टिंग होके उनका जब वो चंडीगढ़ गए, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो उनके माँ बाप जिनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो ऐसे अच्छे शूटर्स के लिए उन्होंने स्पेशली एनसीसी में बात करके एक एक्सटेंशन दिलवाया, जिसकी वजह से हम उसके बाद भी कंटिन्यू कर पाए। और उसके बाद एक मेरा मेजर रोल जो था वो DAV कॉलेज चंडीगढ़ ने प्ले किया, क्योंकि जिस कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी MCM में पहले, उन्होंने मना कर दिया था किसी रीज़न से कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम जो वहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर अमनिंदर अमान हैं, उनसे मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे हम इंटरनेशनल
लेवल के शूटर्स हैं और हमें ऐसे सपोर्ट चाहिए। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ बोला कि नहीं, मैं डेफ़िनेटली प्रिंसिपल से बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और हमारे कॉलेज के साथ जुड़ें और शूटिंग कंटिन्यू करें। तो ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फिर डॉक्टर अमन मान तो अब मेरे फैमिली का मेरा सेकंड होम इज़ चंडीगढ़ नाउ। जब भी मैं जाती हूँ दिल्ली, आई मेक श्योर कि मैं चंडीगढ़ जाके उनसे मिलूँ, क्योंकि बाद में भी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ओपनिंग निकला था तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे ओपनिंग आई है, तो यू शुड फिल द फॉर्म, क्योंकि शूटिंग इतना एक्सपेंसिव है कि उसको अपने आप कभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हर जगह से, बीच में ONGC से भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी जब मैं कॉलेज में थी। तो मैं मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स और भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि हर जगह से मुझे सपोर्ट मिलता रहा है। वंडरफुल। और आगे बढ़ते बढ़ते कई दिक्कतें भी आई होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं हो सकता है, बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, पढ़ाई करनी है, करियर भी इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में इंडिया में आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं, पहले इतना नहीं होता था। पहले था कि चलो आपने जितना अपने से किया हो गया, उसके बाद ऐसे गवर्नमेंट आगे नहीं आती थी। लेकिन आजकल ऐसे हो गया कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, स्कॉलरशिप भी दे रही है, पढ़ाई भी फ्री कर रही है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है इंडिया में। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा है, और तकलीफ़ें आएंगी, मेरे उस रास्ते में भी आई, बट मैं लकी रही कि इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, रुकावट आई थी, लेकिन मैंने उसको हमेशा ओवरकम किया। सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं आगे बढ़ती रही। वेरी नाइस। अब यहाँ तक आप पहुँची है, तो आगे की क्या आपने सोची है? अभी तक मैंने इंटरनेशनल मेडल्स लिए हैं, कम से कम 5-6 ले लिए होंगे, और वर्ल्ड लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंडिया को। लेकिन जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो इंडिया को, अपने देश को, अपनी कंट्री को ओलंपिक्स जैसे पोडियम पे रिप्रेजेंट करे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ और इंडिया के लिए मेडल ही नहीं, गोल्ड मेडल लेके आऊँ। तो यही मेरा ड्रीम है, और मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, एंड होपफुली वो जल्दी पूरा होगा। हमारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे? यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल क्या होता है, बच्चों पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि आपको परफॉर्म अच्छा करना है, आपको जीतना है, आपको हमेशा फर्स्ट आना है। तो आप कभी भी प्रेशर मत लीजिए। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो आप पूरे दिल से कीजिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप उसको दिल से करेंगे, बिना प्रेशर के करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे उस चीज़ में। तो चलते चलते युमा टेलीविज़न की ओर से हम यही कहना चाहेंगे, हो पूरी हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। मांग आसमां का एक सितारा, तो मिल जाए पूरा आसमान आपको। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो